तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि लर्नवर्ल्ड्स एप्लीकेशन पे सक्सेसफुल परचेज होते ही आप आपके कस्टमर को कैसे ही एक ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज सेंड करें उनके व्हाट्सएप पे। तो मैंने पब्लिक की मदद से लर्नवर्ल्ड्स और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई कोर्स परचेज होता है मेरे लर्नवर्ल्ड्स की एप्लीकेशन पे तो उसके ऐसा होते ही वो उसका ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज वाया व्हाट्सएप भेज देता है, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारी अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल लर्नवर्ल्ड्स टू व्हाट्सएप ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे लर्नवर्ल्ड्स की एप्लीकेशन में कोई कोर्स जो भी हमने क्रिएट करके रखा है चाहते हैं कि अगर कोई भी उसे परचेज करे तो उसके परचेज करते ही हम उसके व्हाट्सएप पे उसका ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज करूँगा लर्नवर्ल्ड्स, और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट। तो ये ट्रिगर इवेंट्स क्या होते हैं, ये वो इवेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम हमारी वर्क फ्लो को रन कराना चाहते हैं। तो अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रिगर इवेंट्स है, लाइक यूज़र इज़ रजिस्टर्ड, कि जब भी कोई न्यू यूज़र रजिस्टर होगा हमारे लर्नवर्ल्ड्स की एप्लीकेशन में तब जाके ये ट्रिगर काम करेगा। आगे बढ़ते हुए न्यू परचेज, कि जैसे ही कोई न्यू ऑर्डर परचेज होता है किसी कस्टमर द्वारा तब जाके काम करेगा। वैसे ही न्यू लीड, कि कोई न्यू लीड अगर हम ऐड करते हैं हमारे लर्नवर्ल्ड्स की एप्लीकेशन में तो तब जाके ये ट्रिगर जो है वो काम करेगा। तो ऐसे ही ना जाने कितने सारे ट्रिगर इवेंट्स इसके अंदर है। तो फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोर्स परचेस हो तो उसके लिए मैं यहाँ से न्यू परचेस वाला जो ट्रिगर इवेंट है उसे चूज़ करूँगा, और उसे चूज़ करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे मिलेगा एक वेबबुक URL। तो भला ये वेबबुक URL किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि लर्नवर्ल्ड्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम हमारे लर्नवर्ल्ड्स एप्लीकेशन का डेटा जो है वो इस पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में रिसीव कर सकें, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा, क्योंकि जो वेबबुक URL होता है वो मदद करता है हमें डेटा रिसीव करने में। तो उसके लिए पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेट करने लगा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो किस लिए, क्योंकि हम जो वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम क्या चाह रहे हैं कि भाई जब भी हमारी लर्नवर्ल्ड्स की एप्लीकेशन में कोई न्यू ऑर्डर परचेस हो तो तब जाके यहाँ पर ये काम करना शुरू कर दे। तो उसके लिए क्या यहाँ पर हमें एक रिस्पॉन्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, कि कोई न्यू परचेस होगा उसकी डिटेल्स आएगी, उसकी डिटेल्स के बेसिस पे हम एक ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज सेंड करेंगे। तो ये उसी ही ऑर्डर डिटेल की यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो वेबबुक URL मैंने कॉपी किया है वो मैं ऐड करूँगा मेरी लर्नवर्ल्ड्स की एप्लीकेशन में। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे लर्नवर्ल्ड्स की डैशबोर्ड पे। तो ये रहा मेरे लर्नवर्ल्ड्स एप्लीकेशन का डैशबोर्ड। यहाँ पर मैं जाऊँगा इसकी सेटिंग्स में, देन डेवलपर्स, और डेवलपर्स के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक API दूसरा वेबबुक्स का। तो मैं जाऊँगा वेबबुक्स के साथ, और वेबबुक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि वो सारे इवेंट्स जो ट्रिगर इवेंट में भी थे, लाइक कि जब न्यू यूज़र रजिस्टर हो, या कोई नया प्रोडक्ट परचेस हो, या कोई लीड कैप्चर हो, और ऐसे ही आप देख सकते हैं बाकी सारे भी ट्रिगर इवेंट्स। तो हमारे कंडीशन में हम क्या चाह रहे हैं कि जब कोई नया प्रोडक्ट
खरीदा जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप ये एक्टिवेट देख रहे हैं, इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके आगे जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करते ही यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा वो वेबबुक यूआरएल को ऐड करने का। तो ऐड करने के लिए मैं इसको पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो पुराना वेबबुक यूआरएल है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा वो वेबबुक यूआरएल जो मैंने कॉपी किया मेरी वर्कफ्लो से, और ऐसा करने के बाद मैं सिंपली इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेबबुक है वो सेव हो चुका है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ऑर्डर परचेस हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए मुझे खुद ही मेरे कोर्स को परचेस करना होगा ताकि मैं कुछ डिटेल्स रिसीव कर सकूं। तो उस डिटेल्स के लिए मैं वापस जाता हूं लर्न वर्ल्ड्स एप्लीकेशन पे और उसके बाद यहां से मैं जाऊंगा कोर्सेज की ओर। कोर्सेज में आप देख सकते हैं कि एक ही कोर्स मैंने फिलहाल ऐड किया है और वो है विद द नेम कोर PHP प्रोग्रामिंग। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और इसे ओपन करने के बाद आप देख सकेंगे जो कोर्स की मैंने डिटेल्स है, जिस हिसाब से मैंने कोर्स यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ये रहा मेरा कोर PHP प्रोग्रामिंग का कोर्स और इसको एनरोल करने के लिए लगते हैं कितने $3500। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस कोर्स को परचेज करना है। तो कोर्स को परचेज करने के लिए आप सबसे पहले तो एडिट कीजिए पेज को, और एडिट पेज पे आने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे प्रीव्यू का आइकन। तो आप प्रीव्यू कर लीजिए आपके पेज को अगर आपने उसको कम्प्लीटली क्रिएट कर लिया है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर क्या ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। तो आप इस लिंक को तो कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप इसे ओपन कीजिए एक इनकॉग्निटो विंडो में, क्योंकि अगर आप इसको इनकॉग्निटो विंडो में ओपन नहीं करेंगे तो आप इसे परचेज नहीं कर सकेंगे। तो इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन होते ही आप देख सकते हैं ये कह रहा है एनरोल कीजिए कितने $3500 में। तो मैं एनरोल कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मुझे करना होगा साइन अप डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, और साइन अप डिटेल्स फिल करने के बाद मैं इसको बाय कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही डमी डिटेल्स डाल देता हूँ, लाइक डमी डिटेल ही मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। फुल नेम में ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही क्रिएट कर देता हूँ, लाइक dummy785@dummy.com। मैं यहाँ पर जो डिटेल्स डाल रहा हूँ वो एग्जिस्ट नहीं करती है रियल टाइम में, लाइक ऐसा ना ही कोई नाम एग्जिस्ट करता है ना ही ईमेल एड्रेस, और वैसे ही यहाँ पर कुछ भी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ मोबाइल नंबर भी 91 लगाने के बाद मैं टोटल 10 स्टार्स ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर साइन अप डिटेल्स मैंने ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं। और ऐसा करने के बाद मैं बाय करता हूँ इस कोर्स को और यहाँ पर ये कोर्स जो है वो परचेज हो चुका है। तो अब ये इनकॉग्निटो विंडो में था तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद मैं वापस आऊँगा मेरी पैब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है, रिस्पॉन्स रिसीव्ड। और अंदर रिस्पॉन्स में आगे देखते हैं तो पेमेंट प्राइस, उसका डिस्क्रिप्शन हमारे प्रोडक्ट का, और यूज़र ईमेल एड्रेस, यूज़र मोबाइल नंबर, और नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे यूज़र नेम भी मिल जाएगा जिस नेम से ये कोर्स को परचेज किया था, और हमारा ट्रिगर क्या था, न्यू परचेज। वो टोटल यहाँ पर डिटेल्स इनने कैप्चर कर ली है। तो अब डिटेल्स तो हमारे पास आ चुकी है, तो हम क्या चाहते हैं, इस डिटेल्स के बेसिस पे जिनने भी प्रोडक्ट परचेज किया है उनके व्हाट्सएप पे एक ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो एक्शन एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे व्हाट्सएप क्लाउड API, और ऐसा करते ही यहाँ पर एक्शन इवेंट जो हम चूज़ करने वाले हैं वो है सेंड टेम्पलेट मैसेज। देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले कभी व्हाट्सएप क्लाउड API अकाउंट का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है पैब्लिक कनेक्ट में, तो उसके लिए आपको लगेगा टोकन, फ़ोन नंबर, ID, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। तो आप भला सोच रहे होंगे कि ये कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होगा और कहाँ से टोकन मिलेगा, फ़ोन नंबर, ID और ये व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट व्हाट्सएप क्लाउड API का कनेक्शन के लिए हमने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है हमारे YouTube चैनल पे। तो उसका जो लिंक है वो मैं ऐड कर दूंगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि आप उसको देख के इसको A to Z समझ सकें और आप आपके लिए एक टोकन, फ़ोन नंबर, ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID जनरेट कर सकें। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पर एक कनेक्शन आपको करके दिखाना है, तो उसके लिए मुझे भी चाहिए टोकन, फ़ोन नंबर, ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू टैब यहाँ ओपन करता हूँ और यहाँ पर सर्च करूँगा मेटा फॉर डेवलपर्स के लिए, और ऐसा होते ही मैं जाऊँगा माई एप्स पे। देन
यहाँ से मेरी जो एडमिन एप्लीकेशन है मैं उसको ओपन करूँगा। एडमिन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा व्हाट्सएप का ऑप्शन, जिसके गेटिंग स्टार्टेड में मुझे इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो जैसे ही मैं आया हूँ गेटिंग स्टार्टेड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक तो ये टेम्पररी एक्सेस टोकन, दूसरा फ़ोन नंबर आईडी और थर्ड है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टोकन। तो टोकन, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेम्पररी एक्सेस टोकन। इसका ये मतलब हुआ ये टोकन 23 घंटों में एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर ये टोकन 23 घंटों में एक्सपायर हो गया तो उसका ये मतलब है अगले दिन से ये काम में नहीं आएगा। वर्कफ्लो हमारी क्रिएटेड भी रहेगी, लेकिन अगर टोकन एक्सपायर हो गया तो वो काम नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको एक परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट करना पड़ेगा। और परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे जनरेट किया जाता है, तो उसके लिए भी हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो उसका लिंक भी आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। तो आप उसको देखते हुए आपके लिए एक परमानेंट एक्सेस टोकन जो है वो जनरेट कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर ये वर्कफ्लो कंप्लीट करनी है, तो मैं जाऊँगा इस टेम्पररी एक्सेस टोकन के साथ और उसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं उसे टोकन सेक्शन में पेस्ट कर लेता हूँ। वैसे ही फ़ोन नंबर आईडी, देन व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी और कंप्लीट तीनों डिटेल्स डालने के बाद मैं क्लिक करूंगा सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही आप देखेंगे मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का यहाँ पर जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। और ऐसा होते ही यहाँ पर ये कह रहा है मुझे सिलेक्ट करने को टेम्पलेट नेम को। तो आप ये सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आते हैं इसकी स्टेप 2 में तो आपको पता चलता है कि आप जो मैसेजेस हैं वो सेंड कर सकते हैं विद एपीआई। और वो कैसे, मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट करके मैसेज सेंड कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप पे। तो ये उसी के नाम की बात कर रहा है। तो मैं जाता हूँ क्लिक हियर पे और आपको थोड़ा ज़्यादा बताता हूँ इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि जो मैसेजेस हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं वो हम भेजते हैं वाया मैसेज टेम्पलेट्स। तो वो मैसेज टेम्पलेट्स कैसे होते हैं, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये है उनका नाम, बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट्स हैं। तो ये नाम हो गया उनका, किस लैंग्वेज में बने हुए हैं, स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है। जैसे बाकी अभी ये अप्रूव नहीं है तो यहाँ पर एक्टिव और अप्रूवल नहीं दिखा रहे हैं। तो आप भी मैसेज टेम्पलेट्स की मदद से व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज सकते हैं सिंपली क्रिएट टेम्पलेट करके। वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए कैटेगरी है आपके टेम्पलेट की, यहाँ से नाम दे दीजिए उसको और लैंग्वेज भी चूज़ कर लीजिए। बड़ा ही आसान है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जो भी टेक्स्ट उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं आप वो बॉडी फील्ड में ऐड कर सकते हैं। आप कोई हेडर देना चाहते हैं तो हेडर ऐड कर सकते हैं, कोई बटन ऐड करना चाहते हैं या आपकी वेबसाइट लिंक, जो भी चीज़ें आप चाहें आप उस सिर्फ सिंगल मैसेज टेम्पलेट के द्वारा ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। तो बड़ा ईजिली आप उसको बना सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे अभी एक टेम्पलेट नेम चूज़ करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे टेम्पलेट्स आपने देखे ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें से एक टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है विद द नेम न्यू परचेज कस्टमर। ये देख सकते हैं आप, एक न्यू परचेज कस्टमर करके टेम्पलेट नेम आ गया है। मैं उसको ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेम्पलेट है वो प्रीव्यू होने पे ऐसा दिखाई देता है। ये रहा इसका हेडर, ऑर्डर कंफर्मेशन और उसके अंदर ये प्रीव्यू होने के बाद आप टोटल मैसेज देख सकते हैं कि जो जाएगा व्हाट्सएप के द्वारा। उसके अंदर मैंने कॉलर्स का बटन भी ऐड किया है और मेरी स्टोर विजिट करने के लिए यहाँ पर लिंक भी ऐड किया है। तो आप भी ऐसे ही जब मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करें तो उसके अंदर बॉडी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और देन वो ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ आता हूँ मैं मेरी वर्कफ्लो पे और वही जो मैसेज टेम्पलेट जो मैंने अभी आपको दिखाया वो यहाँ से सर्च कर ले। तो ये रहा वो न्यू परचेज कस्टमर का मैसेज टेम्पलेट, उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसकी जो टेम्पलेट आईडी है उसको फैच कर लेगा। ठीक है, ऐसा होते ही अब आगे आप देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है मुझे कुछ फील्ड, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, क्योंकि जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो हम व्हाट्सएप मोबाइल नंबर्स पे ही भेजते हैं। तो यहाँ पर डालना होगा क्या, हमें रेसिपिएंट मोबाइल नंबर। तो वो जो नंबर है यहाँ पर मैनुअली भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो नंबर है उसको करूँगा मैप। और भला मैप क्यों करूँगा, क्योंकि अगर मैं मैनुअली नंबर डालता हूँ तो हमेशा एक ही व्हाट्सएप नंबर पे ये मैसेजेस जाएंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जैसे न्यू परचेस हो तो न्यू परचेस होने पे क्या न्यू परचेस डिटेल्स आएगी और न्यू नंबर आएगा तो मैं उनको ही ऑर्डर कन्फर्मेशन मैसेज भेजना चाहता हूँ।
तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर को मैप करना होगा। तो ये मैप कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर मैप करने के लिए आप सिंपली इस बॉक्स पर सिलेक्ट कीजिए। ऐसा करते ही आपको आपकी जो ट्रिगर रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी लर्न वर्ड्स और उसका रिस्पॉन्स हमें इस ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रेसिपिएंट मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के लिए अगर मैं नीचे आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा यूज़र फील्ड्स CF मोबाइल नंबर, ये है वो मोबाइल नंबर जो आपने देखा था, मैंने एक डमी मोबाइल नंबर ऐड किया था। तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये जो डेटा है वो हो जाएगा क्या, मैप। तो आई बात समझ में कि मैंने इसको मैप क्यों कराया। अब मैप होने से क्या होगा, जैसे ही ये वर्कफ्लो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद कोई न्यू ऑर्डर परचेस होगा, न्यू कोर्स परचेस होगा, तो उस कोर्स के परचेस होते ही जो न्यू डिटेल्स आएगी ना, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डिटेल को मैप कर लेगा। और न्यू डिटेल जैसे मैप होगी तो उनके व्हाट्सएप पे ऑर्डर कन्फर्मेशन मैसेज चला जाएगा। अब यहाँ तो थी बात रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की, लेकिन देन यहाँ पर ये मुझे दे रहा है 2 फील्ड्स जो कि है बॉडी फील्ड 1 और बॉडी फील्ड 2। तो आप भला सोच रहे होंगे ये बॉडी फील्ड 1 और बॉडी फील्ड 2 क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैसेज टेम्पलेट्स हम क्रिएट करते हैं उसके बॉडी टेक्स्ट में हम ऐड करते हैं कुछ वेरिएबल्स। जैसा आप ये देख सकते हैं, एक वेरिएबल ये रहा और ये है दूसरा वेरिएबल। तो ये वही है जो बॉडी टेक्स्ट में शो करते हैं। तो वेरिएबल से होता क्या है, ये हर रिस्पॉन्स के साथ वेरी होते हैं। लाइक बाकी मैसेज तो एज इट इज़ जाएगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल्स ऐड हैं। तो हम जब यहाँ पर वो डिटेल्स मैप करेंगे वेरिएबल्स की जगह पे, तो जैसे ही हमारी कोई न्यू ऑर्डर डिटेल हमें मिलेगी वो वेरी हो जाएगी और वेरी होने से यहाँ पर वो मैसेज चेंज होते हुए उनके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बॉडी फील्ड 1 जो है वो बात कर रही है किस चीज़ की, हाई। अब हाई ये किनको कर सकते हैं, कस्टमर को। तो हाई लाइक उनका जो भी नाम होगा। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर को क्या नाम दिया था, वो था डमी डिटेल था, ये डेटा यूज़र नेम। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे मैप कर दूंगा जैसे मैंने मोबाइल नंबर को मैप किया है। तो मैप करने के लिए इसको सेलेक्ट करूँगा, देन ओपन करूँगा पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन को, और ड्रॉप डाउन ओपन करने के बाद यहाँ से जो यूज़र नेम है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ मतलब हुआ हाई डमी डिटेल। और देन आगे बढ़ते हुए जो वेरिएबल 2 है वो क्या कहता है, योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड फॉर, कि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गया है किस चीज़ के लिए। तो उन्होंने जो चीज़ परचेस करी थी वो था PHP कोर्स। तो PHP कोर्स की भी डिटेल है हमारे पास, हमारे ड्रॉप डाउन में वो मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं डेटा पेमेंट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो चीज़ उन्होंने परचेस करी है। और यहाँ नीचे आपको डेटा पेमेंट प्रोडक्ट नेम में भी वो मिल जाता है। तो मैं यहाँ से ये जो प्रोडक्ट नेम है उसको मैप कर लेता हूँ। और ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो होना क्या चाहिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे ये जो मैसेज है ऑर्डर कन्फर्मेशन का वो चला जाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 91 के बाद टोटल स्टार्स लगाए हैं। तो अब क्या करना होगा, मुझे आपको एक मैसेज भी मुझे व्हाट्सएप पे दिखाना है कि वो कैसे ही आता है वर्कफ्लो की मदद से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप का नंबर डालूंगा और आपको फिर मैसेज दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये जो नंबर है उसे हटा के अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगा, जिससे मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज दिखा सकूं। तो मैंने यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, और वो डालने के बाद मैं आपको पहले ले चलता हूँ मेरी व्हाट्सएप पे, और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि करंट में कोई भी मैसेज है नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं नो चैट्स। तो जब भी कोई इस पे मैसेज आएगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब मैं वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर, और उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। और ऐसा करने के बाद मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो ऐसा होते ही यहाँ रिस्पांस रिसीव हुआ है, और रिस्पांस रिसीव होते ही आप देखेंगे कि कैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। देख सकते हैं कि अभी अभी एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है। चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो व्हाट्सएप मैसेज, जिसे मैं ओपन करता हूँ, जो कि कहता है हाई डमी डिटेल, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड फॉर कोर PHP प्रोग्रामिंग, हैप्पी शॉपिंग पैबली। और यहाँ पर ये जो मैंने नाम दिया था वो आ गया है मैप होने की वजह से। देन जो कोर्स उन्होंने परचेज किया था उसका नेम भी आ चुका है। और यहाँ पे कॉलर्स का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मोबाइल नंबर आ जाएगा जिस पे मैं कॉल कर सकता हूँ। और अगर मैं क्लिक करता हूँ विजिट स्टोर पे तो ये मुझे डायरेक्टली लेके जाएगा वेबसाइट पे। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। और आप इसकी मदद से कुछ इस तरीके से ही ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब
आपने देखा कि मैंने कैसे ही यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव किया लर्नवर्ल्ड्स एप्लीकेशन का, देन उसकी डिटेल्स की बेसिस पे व्हाट्सएप पे मैंने एक ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज सेंड किया। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है, इस वजह से मैं आपको एक ही बार जो व्हाट्सएप पे मैसेज है वो दिखा सकता हूँ। एक से ज़्यादा होते तो मैं आपको दिखाता कि रियल टाइम में अगर कोई न्यू कोर्स परचेस होता है तो कैसे ही ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे मैसेजेस चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल रियल टाइम पर व्हाट्सएप मैसेजेस जाएंगे, बस उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये जो वर्क फ्लो है वो ऑन रहे। ये जब तक ऑन रहेगी आप सब कुछ पैबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिएगा। ये जैसे जैसे ही आपके ऑर्डर्स परचेस होते जाएंगे वैसे वैसे ही ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेजेस चले जाएंगे। और एक और ख़ास बात, ये जो वर्क फ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। आप इस वर्क फ्लो को अपने अकाउंट में देखना चाहते हैं फ्रीली ओपन करके तो आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टेंटली सेम वर्क फ्लो को क्रिएट भी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस वर्क फ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।